दादी की याद आती है तो आवाज लगाता हूं, लौट कर वापस याद आती है दादी नहीं। जीत की बात करने से हार डर जाती है और हार की बात करने से जीत मर जाती है। चाय के कप से जैसे जैसे कागज उधेड़ रहा हूं, ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे जहन से बचपना खींच रहा है और जवानी निकल रही है। मैंने वो कप निकाला, एक मेज सामने रखी, मेज पे चाय का कप रखा। अब दुख की बात यह है कि कप तो है पर कप में चाय नहीं, घर में दादी नहीं। कप में चाय नहीं, घर में दादी नहीं। दादी की याद आती है तो आवाज लगाता हूं, लौट कर वापस याद आती है दादी नहीं। चारों तरफ बस सन्नाटा गूंज रहा है। कहां वो एक घर जिसमें 14 सांसें हुआ करती थी, कहां ये एक कमरा जिसमें एक सांस का भी दम घुट रहा है। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा क्या कर दूं कि मेरे अंदर से मेरा ये सपना मर जाए और मैं ये सब छोड़ के वापस अपने घर जा सकूं, अपनी दादी के पास। पर जब ऐसे ख्याल मन में आते हैं ना, तो दादी की कुछ बातें याद आती है। दादी कहा करती थी कि जीत की बात करने से हार डर जाती है। जीत की बात करने से हार डर जाती है और हार की बात करने से जीत मर जाती है। पता है, बहुत मुश्किल होता है सपनों का भार उठाना, पर उससे भी ज्यादा मुश्किल कुछ होता है और वो होता है सपनों की लाश उठाना। मुझे एक बात हमेशा याद रहती है कि आई डेयर टू ड्रीम एंड आई एम विलिंग टू रिस्क इट ऑल फॉर इट। तो अब जो यहां आ गए हैं तो सपनों पे जरा काम करके देखते हैं। उस वक्त एक कविता लिखी, कविता का नाम था छवि। ओपन माइक में गया, रिकॉर्ड करवाई, यूट्यूब पे डाली। उस कविता पे आज की डेट में यूट्यूब पे 3.5 लाख से ज्यादा व्यूज है। जब ये सब अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा तो अंदर से एक आवाज आई। आवाज ये आई कि बड़े गुरूर से मांग रहा है दिल अपने आप से आजादी। बड़े गुरूर से मांग रहा है दिल अपने आप से आजादी। ख्वाबों ने आज हकीकत जमी पे लाकर दिल को पैगाम भेजा है और लिखा है कि वो अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन कलाम लिखकर कलम तोड़ चुका है। वो लड़का मकसूद थक कर सो चुका है। वो लड़का मकसूद थक कर सो चुका है। ये दुनिया के जंजाल से अलग होके वो महज खुद का हो चुका है। पर लाफानी है ये दीवारें ख्वाब की। लाफानी है ये दीवारें ख्वाब की। इस पे लटकी है एक झालर किसी के नाम की। ना अंदर आ सकता है ना बाहर जा सकता है। वो लड़का दहलीज पर खड़ा है, उसके हाथ में एक कलम है जो खून से सना है और एक किताब पड़ी है उसी रक्त में लिपटी हुई। और रक्त का ही तो लोथड़ा है ये इंसानी जिस्म। फिर क्यों ख्वाब बनते रहे और चिताएं बिछती रही। फिर क्यों ख्वाब बनते रहे और चिताएं बिछती रही। ये जो कलम है ये उसका सपना है, ये जो किताब है ये उसकी जिंदगी है। एक नश्तर से टपक रहा है लहू उस किताब का और वो नश्तर हाथ में है उसी के सपनों के। तो क्या मेरे सपनों ने मेरी जिंदगी को मार दिया? क्या मेरे सपनों ने मुझसे मेरे जिंदा रहने के हक को ही छीन लिया? पर मैंने तो सुना था कि सपनों को पाने के लिए तो मेहनत लगती है, खून नहीं। सपनों को पाने के लिए तो मेहनत लगती है, खून नहीं। मैं सपनों में हुआ करता था, मैं सपनों से हूं नहीं। मेरी जिंदगी मेरे सपनों को मारने में लगी हुई है। मेरे सपने मेरी जिंदगी को मारने में लगे हुए हैं और मैं खुद को बचाने में लगा हुआ हूं, क्योंकि मैं तो मेरी मां का सपना और जिंदगी दोनों हूं। तभी किसी ने लिखा है कि हम वो ख्वाब नहीं जो चीखों से डर जाएंगे। हम वो ख्वाब नहीं जो चीखों से डर जाएंगे। हम वो सितारे नहीं जो आसमान से टूट जाएंगे। हिंदुस्तानी माओ के पाले हुए शेर हैं, बहुत दूर से आए हैं, बहुत दूर तक जाएंगे। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट्स बीन माय टाइम।